जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, क्या ही अच्छे होंगे। जब से बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का रिजल्ट 17 अप्रैल को जारी किया है, तब से बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं। लगभग 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया था और उसमें जो है रिजल्ट सिर्फ 5,000 का दिया गया है। जबकि उसमें ये कहा गया था कि जो भी लोग 30 नंबर सीबीटी में लाएंगे और अगर ST/SC से हैं तो 27 नंबर, और इसके अलावा अगर टाइपिंग हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक में भी आप पास हैं, इंग्लिश में 30 और हिंदी में 25, तो आप इस एग्ज़ाम में पास कर जाएंगे, पैनल बनेगा आपका। लेकिन ऐसे में जब रिजल्ट जारी किया गया तो सिर्फ और सिर्फ 5,000 अभ्यर्थियों का ही पैनल में नाम दिया गया। ऐसे में काफ़ी अभ्यर्थी परेशान थे और सबको लेकर के कल जो है बेल्ट्रॉन ऑफिस भी गया था। सबका स्पीड भी 10 कम किया गया है। तो बहुत आनाकानी के बाद जो है बेल्ट्रॉन ऑफिस में जाकर के थोड़ी सी बातचीत हुई। तो आखिर क्या क्या बातचीत हुई, क्या क्या मुद्दा है, आगे हम लोग को अब क्या करना है, इन तमाम मुद्दों पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के परीक्षार्थी हैं, क्वालिफाइड बट नॉट सिलेक्टेड, सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, क्वालिफाइड है बट नॉट सिलेक्टेड फिर बेकार लगता है। तो इसीलिए अभ्यर्थियों, आप सबको सबसे पहले जरूरत है एकजुट होने की, और उसमें जो है मैं सेतु का काम करने वाला हूं, आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा हूं जिस भी चीज़ के लिए जो भी है। तो यह चैनल जो है और मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, खास करके बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो भी अभ्यर्थी हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि कल जो है बेल्ट्रॉन ऑफिस में अधिकारियों से क्या बातचीत हुई। तो बहुत मशक्कत करने के बाद जो है बेल्ट्रॉन में 5 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, जिसमें से 2 लड़कियां और 3 लड़के गए थे। तो उन्होंने अपनी सारी मांगों को रखी। पहली मांग ये था कि 10 से 15 स्पीड कैसे कम किया गया, किसी का 10 किसी के 12। दूसरा मांग था तो टाइपिंग स्पीड कम क्यों किया गया, तो उन्होंने कहा है कि सारा रिजल्ट कंप्यूटर जनरेटेड है और इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। कंप्यूटर टाइपिंग TCS ले लिया, सारा दोष उन्होंने TCS पे छोड़ दिया। ये सब बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देखेंगे वीडियो में तो सारी बातें जो अभ्यर्थी वहां पे गए थे वही सारी बातें ये बता रहे थे। तो सभी का संपूर्ण निचोड़ मैं आपको बता देता हूँ अगले 5 से 10 मिनट में। तो उन्होंने ये कहा कि ये रिजल्ट कंप्यूटर जनरेटेड है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये जो है TCS के द्वारा ही तैयार किया गया है। फिर जब हमारा था मुद्दा कि आपने 5,000 पैनल में ही क्यों दिया, तो अब वो कह रहे हैं कि हर साल बहाली आएगी इसीलिए ही 5,000 दिया है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो अभ्यर्थियों ने नहीं रखा और अब तक वो चीजें सामने निकल करके नहीं आ रही है। इस पे किसी ने बात किया कि नहीं किया कि इंग्लिश वालों का क्या होगा। हालांकि बाहर अभ्यर्थी मीडिया में खूब बोल रहे थे, लेकिन वहां पे इस बात को किसी ने नहीं रखा। और जो लेटर, सारे बातों को गोल मटोल बेल्ट्रॉन अधिकारियों के द्वारा जवाब दिया गया। और बाद में जब देख रहे थे बेल्ट्रॉन अधिकारी की छात्र जो है बात मानने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आपका जो भी मुद्दा है लिखित में दीजिए और सभी विद्यार्थियों का सिग्नेचर के साथ दीजिए। तो अभ्यर्थियों ने सभी अपने मुद्दे को लिखा, सभी मुद्दे को तो नहीं लिखा, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही बात लिखा। लेटर में टेलीग्राम में डाल दिया हूँ। अब वीडियो एडिटिंग वगैरह उतना आता नहीं है कि मैं उसको मर्ज करूँ। तो उसमें बेल्ट्रॉन के प्रबंध निदेशक महोदय से यही आग्रह किया है छात्रों ने कि जो टाइपिंग में त्रुटि हुई है, टाइपिंग के रिजल्ट को लेकर के हम सभी संतुष्ट नहीं है, फिर से टाइपिंग रिजल्ट जारी किया जाए। वहीं पे एक लाइन और लिखना था जो इन्होंने गलती कर दी कि अंग्रेजी वालों का क्या होगा, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपने यह कहा था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए जो है हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लोग भरेंगे, हिंदी इंग्लिश वाले भी भरेंगे। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं इंग्लिश वाले जो बच्चे पास हैं उसके साथ नाइंसाफी हो रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो बेल्ट्रॉन अधिकारियों को फिर जो है सारे छात्र दस्तखत करके फिर अधिकारी ले नहीं रहे थे लेटर को, तो बहुत मुश्किल से फिर उन्होंने लेटर लिया और रिसीविंग दिया। रिसीविंग भी ऐसे ही दे रहे थे, तब अधिकार छात्रों के कहने पर उन्होंने अपना मोहर लगा करके लेटर दे दिया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रिसीविंग नहीं दिया, लेटर नहीं लिया, लेकिन मेरे पास है, मैं टेलीग्राम में डाल दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। तो उन्होंने क्या किया, वो रिसीविंग दे दिया है। तो रिसीविंग दे दिया, उन्होंने कहा कि हम इस पे विचार करेंगे, सभी लोग मिल करके, जो भी आला कमान है, बेल्ट्रॉन के आला अधिकारी है, सभी लोग मिल करके विचार करेंगे कि इस पे क्या करना है। तो साथियों, आज 5 से 10 दिन का समय उनको दिया जाए, ठीक है, 10 से 15 दिन का। इसके बाद जो भी कानूनी कार्यवाही है या जो भी अगले का प्रक्रिया होगा, हम सब लोग मिल करके करेंगे। आपको बस करना है एक छोटा सा काम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म मैंने दिया है,
क्योंकि जब तक सब लोग एक साथ नहीं रहेंगे, आगे की जो भी रणनीति होगी उस पर हम लोग बातचीत नहीं कर पाएंगे, या फिर हमारे पास जो है आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहेगा। तो इसके लिए जरूरी है सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, नाम, मोबाइल नंबर अपना, और जो है ये सब चीज, कितना नंबर है, कितना स्पीड है, ये सब चीज आप भर करके गूगल शीट पे उसमें सबमिट कर दीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा जो उसमें आपसे मांगा जा रहा है, आपको उसमें टेलीग्राम का लिंक ऊपर में दिखेगा, वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं अलग में भी डाल दूंगा, तो टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाइए। ऐसे लोग जो पास तो हैं, सिलेक्टेड नहीं हुए हैं, क्वालिफाइड है बट नॉट सिलेक्टेड है, ताकि हम सब एक जगह मिले रहे, कोई भी बात हो तो जल्दी से सभी लोग एक्टिव हो और आगे की प्रक्रिया को किया जाए। क्योंकि इस बेरोजगारी के दौर में बिहार में बेल्ट्रॉन भी एक बड़ा मायने रखता है। 17-18 हजार की अगर जॉब हो जाए तो ये भी जो है ठीक रहता है, मतलब अपने होम टाउन के अगल बगल में होता है। तो चलिए, बहुत ही अच्छी ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है उन छात्रों के लिए जिनका ये सपना था और जो बहुत मेहनत किए थे। मैं बहुत सारे ऐसे छात्रों को जान रहा हूँ, मैंने खुद पढ़ाया है, ऑफलाइन में पढ़ाया है, तो बहुत सारे छात्रों को मैं जान रहा हूँ कितना मेहनत किया है। टाइपिंग करते करते हाथ फूल जा रहा था, हाथ को पानी से सेक करके दर्द हो रहा था, दवा खा के फिर टाइपिंग किया है, और उनका ये सिला दिया गया, ये कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। जो भी चीजें हो सकेगा हम सब लोग मिल करके करेंगे और रिजल्ट सही करके बेल्ट्रॉन को देना ही पड़ेगा, या पूरा पैनल जो हम लोगों का मांग है पूरा पैनल का दिया जाए। जिस तरह से एक बात आप लोग खुद बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा कि कट ऑफ कब निर्धारित होता है। मान के चलिए कि एसएससी ने निकाला, एसएससी सीजीएल ने निकाला 5000 सीट पे बहाली और 5 लाख बच्चे फॉर्म भरे, तभी तो इसमें कट ऑफ निर्धारित होगा कि ओबीसी कैटेगरी में हम 500 से अधिक बच्चों को नहीं ले सकते हैं, जनरल कैटेगरी में हम 1300 से अधिक बच्चों को नहीं ले सकते हैं। सीट डिफाइंड है तभी तो कट ऑफ डिफाइंड होगा। जब यहाँ पे सीट ही डिफाइंड नहीं है तो फिर कट ऑफ क्यों डिफाइन किया गया? कट ऑफ देने का तो बिल्कुल बात ही नहीं है। यहाँ तो आपको पैनल बनाना चाहिए, बेल्ट्रॉन में पैनल बनता है, जब सीट ही नहीं है तो पैनल देना चाहिए। ये तमाम तरह की बातें हैं, और जिन प्लेटफॉर्म के द्वारा या जो भी शिक्षकों ने बेल्ट्रॉन के लिए बैच पढ़ाया था या जो नहीं भी पढ़ाए थे, सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस पर वीडियो आप सभी लोग जरूर बनाइए बेल्ट्रॉन अभ्यर्थियों के सपोर्ट में, ताकि बेल्ट्रॉन पे एक दबाव पड़े और ये इन सारे बातों को जो कल हम लोगों ने लिख करके दिया है उन सारे बातों में विचार करें और कहीं ना कहीं बेल्ट्रॉन अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। तो सभी शिक्षकों से हाथ जोड़ के निवेदन है, चाहे वो नवीन सर हो, चाहे वो एसके झा सर हो, या चाहे अड्डा वाले टीचर हो, जिन जिन लोगों ने भी बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थियों को पढ़ाया, सब लोग बेल्ट्रॉन अभ्यर्थियों के सपोर्ट में जरूर आइए। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, और आप लोग भी बेल्ट्रॉन अभ्यर्थी कोशिश कीजिएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए। मैं किसी वीडियो में नहीं कहता हूं, आपकी हक की बात है, इसीलिए वीडियो को जितना शेयर कर सके आप लोग कीजिएगा। बाकी आपका क्या राय है कमेंट में जरूर कीजिएगा, और हाँ, गूगल फॉर्म से जुड़ना ना भूले, वहां पे अपना डिटेल्स डालना ना भूले, और टेलीग्राम से भी आपको जुड़ जाना है, ताकि आगे की क्या रणनीति होगी, क्या लीगल प्रोसेस से हम लोग जाएंगे, क्या करना है, सारे पे हम लोग बात कर सके। तो चलिए साथियों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले किसी अपडेट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है और मस्त होके जो काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए। जय हिंद।